वेलकम टू पेजैक्स। क्या वजह है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बिजी रहकर भी वहीं के वहीं रहते हैं? क्या प्रॉब्लम टैलेंट की है, इंटेलिजेंस की या लक की? नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, फोकस। जरा इमेजिन करो, तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट लैपटॉप है, सबसे फास्ट इंटरनेट है, बेस्ट एजुकेशन है, लेकिन हर 5 मिनट बाद तुम अपना फोन चेक करते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, व्हाट्सएप, न्यूज़ और ईमेल्स, और फिर खुद से कहते हो मेरा फोकस ही नहीं बनता। रियलिटी ये नहीं है कि तुम्हारा फोकस खत्म हो गया है, असल रियलिटी ये है कि तुम्हारा फोकस चोरी हो गया है। यहाँ हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम गहराई में जानेंगे कि फोकस का एक्चुअल साइंस क्या है, हमारे माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आइडेंटिटी और पर्पस में कितनी पावर है, डीप वर्क और सेल्फ री इन्वेंशन के जरिए फ्यूचर कैसे डिजाइन होता है। हम एक ऐसा कंप्लीट रोड मैप समझेंगे जिससे कोई भी इंसान अपनी लाइफ पूरी तरह रीडिजाइन कर सकता है। क्योंकि जब हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो एक अजीब सी गेम चल रही है, एक ऐसी गेम जहां सिर्फ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, और एक ऐसी अटेंशन इकोनॉमी बन चुकी है जिसने हमारे डोपामीन को हैक कर लिया है। ऐसा लगता है जैसे आज की बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हारा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज खरीद रही हैं, और वो है तुम्हारी अटेंशन। गूगल, मेटा, टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, इन सब का बिजनेस मॉडल एक ही बुनियाद पर खड़ा है, अटेंशन इक्वल्स टू मनी। जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान जाता है वही तुम्हारी लाइफ बन जाती है। कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी कसीनो या बड़े मॉल में जाते हो तो वहां घड़ियां या खिड़कियां नहीं होती? क्यों? ताकि तुम्हारा वक्त का एहसास खत्म हो जाए। आज हमारे फोन्स के अंदर भी यही कसीनो मॉडल फिट कर दिया गया है। इनफाइनाइट स्क्रॉल और नोटिफिकेशंस के जरिए हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया गया है। यही वो डोपामीन ट्रैप है जहां हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हो जाते हैं। होता क्या है, एक स्टूडेंट को अगले हफ्ते एग्जाम देना है, वो सोचता है कि चलो सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, और वो 5 मिनट कब 3 घंटे में बदल जाते हैं उसे खुद भी पता नहीं चलता। हम स्क्रोलिंग, गेमिंग और ऑनलाइन शॉपिंग में इतने उलझ गए हैं कि डीलेड ग्रेटिफिकेशन यानी लंबे अरसे बाद मिलने वाले फायदे के लिए मेहनत करना हम भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, फोकस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है, बिल्कुल एक जिम की तरह। जिस तरह रोज एक्सरसाइज करने से फिजिकल मसल स्ट्रांग होता है, उसी तरह प्रैक्टिस से फोकस का मसल भी स्ट्रांग होता है। न्यूरोसाइंस की जबान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम्हारा ब्रेन किसी भी वक्त नए कनेक्शंस बना सकता है। अगर तुम चाहो तो अपने फोकस को दोबारा ट्रेन कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेनिंग शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है तुम्हारी आइडेंटिटी से। इंसान हमेशा वही काम कंसिस्टेंटली करता है जो उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान से मैच करता है। अगर तुम कहोगे कि मुझे बुक लिखनी है तो शायद तुम 2 दिन लिखकर छोड़ दो, लेकिन अगर तुम खुद को बताओगे कि मैं एक राइटर हूं तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली राइटर वाली आदतें अपना लेगा। मुझे फिट होना है और मैं एक एथलीट हूं, इन दोनों बातों में आसमान और जमीन का फर्क है। जब एक इंसान अपना 30 किलो वजन कम करता है तो सिर्फ उसकी डाइट चेंज नहीं होती बल्कि उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और इस आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए जरूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग पर्पस की, एक मकसद की। बगैर किसी मकसद के फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोचो, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा है और दूसरा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर लोगों की जानें बचाना चाहता है। दोनों के फोकस और एनर्जी लेवल में जमीन आसमान का फर्क होगा। पर्पस हमारी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है जो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हरा सकती है। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स और साइंटिस्ट्स की कामयाबी के पीछे यही डीप पर्पस होता है। लेकिन सिर्फ मकसद और मोटिवेशन काफी नहीं होते। अक्सर लोग सोचते हैं कि विल पावर और डिसिप्लिन सब कुछ है, मगर रियलिटी ये है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे डिसिप्लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर टेबल पर हेल्दी फूड पड़ा है तो तुम वही खाओगे, लेकिन अगर वहां चॉकलेट रखी है तो तुम खुद को कितनी देर रोक लोगे? अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे कमरे में है तो रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन पर जाएगा, लेकिन अगर फोन कमरे से बाहर है तो तुम्हारी आदत खुद ब खुद बदल जाएगी। हमारा ब्रेन क्यूज और ट्रिगर्स पर काम करता है। जो चीज सामने होती है वही हैबिट लूप स्टार्ट कर देती है। इसलिए अगर फोकस करना है तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बदलो। अपने फोन के फालतू नोटिफिकेशंस ऑफ करो, एप्स डिलीट करो, बैकग्राउंड नॉइज खत्म करो और ब्राउजर में खुली हुई 20 एक्स्ट्रा टैब्स को बंद करो। लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी एक वक्त में ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और मैसेजिंग भी। मगर रियलिटी में मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हम एक्चुअली टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं।
जब तुम एक काम से दूसरे काम पर अपना ध्यान शिफ्ट करते हो तो तुम्हारी ब्रेन की कुछ एनर्जी पिछले काम में ही रुकी रह जाती है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। यही वजह है कि कोडिंग करने वाला या डीपली स्टडी करने वाला स्टूडेंट जब हर 10 मिनट बाद फोन चेक करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इस प्रॉब्लम का सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है डीप वर्क। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां तुम पूरी तरह 100% कंसंट्रेशन के साथ किसी मुश्किल टास्क पर फोकस करते हो, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स डीप वर्क करते हैं, जबकि आम लोग शैलो वर्क में फंसे रहते हैं। शैलो वर्क वो है जहां तुम बस ईमेल्स का रिप्लाई दे रहे हो, छोटी मोटी चीजें मैनेज कर रहे हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। लेकिन डीप वर्क वो है जहां असल वैल्यू क्रिएट होती है, जहां एक राइटर अपनी बेस्ट किताब लिखता है, एक डिजाइनर कमाल का आर्ट बनाता है या एक डॉक्टर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। 2 घंटे का लगातार और सच्चा डीप वर्क 10 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड शैलो वर्क से 1000 गुना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये डीप वर्क तभी मुमकिन है जब तुम टाइम ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कामयाब लोग सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं बनाते, वो अपना कैलेंडर ब्लॉक करते हैं। वो तय करते हैं कि सुबह 8 से 10 बजे तक मेरा फोकस सेशन है और उस दौरान दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा। जब तुम अपने दिन में अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से टाइम फिक्स कर देते हो तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। मगर ये सब नए सिस्टम्स और नई आदतें तब तक काम नहीं करेंगी जब तक तुम खुद को अंदर से पूरी तरह रीइन्वेंट नहीं करते। एक बड़े और बेहतर फ्यूचर के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी, अपनी पुरानी आदतें, अपनी पुरानी सोच और यहाँ तक कि अपने पुराने दोस्तों की महफिल को भी पीछे छोड़ना पड़ सकता है। इंसान चेंज तभी होता है जब वो पुराने खुद को मरने देता है ताकि नया खुद पैदा हो सके। आज का वक्त ऐसा है जहां एक आम सा बैकग्राउंड रखने वाला इंसान भी इंटरनेट और एआई की मदद से कुछ भी बन सकता है, अगर वो हाई इनकम स्किल्स सीख ले। राइटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन, ये वो स्किल्स हैं जो फ्यूचर को ड्राइव कर रही हैं। फ्यूचर सिर्फ उन लोगों का है जो क्रिएटर्स हैं, जो कुछ नया बना रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो या कंटेंट क्रिएटर। जब तुम अपने आप को नई स्किल से अपग्रेड करते हो तो तुम्हारी पुरानी जिंदगी और पुरानी पहचान खुद ब खुद पीछे छूट जाती है। इस नए फ्यूचर को हकीकत बनाने के लिए तुम्हें विजुअलाइजेशन और रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। जरा सोच कर देखो, इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी लाइफ एक्चुअली कैसी दिखती है। अब उस 5 साल के विजन को रिवर्स करो। पहले 1 साल का टारगेट बनाओ, फिर 1 महीने का, फिर 1 हफ्ते का और आखिर में आज के दिन का। जब तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो तुम्हारा हर छोटा एक्शन एक बड़े मकसद से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब करने के लिए बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए। हकीकत ये है कि मोटिवेशन बस एक जज्बात है जो वक्त के साथ बदल जाता है। मोटिवेशन गायब हो जाती है लेकिन सिस्टम्स हमेशा काम करते हैं। जैसे जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बताया है कि टाइनी सिस्टम्स हमारी आदत बन जाते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करना, बिजनेस बिल्ड करना या कोई नया स्किल सीखना, ये मोटिवेशन से नहीं होता, ये उन छोटे सिस्टम से होता है जो तुम अपने दिन में फिट करते हो। और इन सिस्टम्स पर टिके रहने के लिए तुम्हें अकेलेपन की आदत डालनी होगी, सॉलिट्यूड। कभी गौर किया है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोग अकेले वक्त क्यों गुजारते हैं? सीईओ थिंकिंग टाइम क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने ख्यालात को डीपली प्रोसेस कर सकते हो, रिफ्लेक्शन कर सकते हो। यह अकेलेपन का वक्त तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। मगर आज का मसला यह है कि हम अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। हमारे हाथ में फोन होता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और डिजिटल क्लटर हमारी थिंकिंग पावर को खत्म कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है, डिजिटल मिनिमलिज्म। अपने फोन की उन तमाम ऐप्स को डिलीट कर दो जो तुम्हारा वक्त खाती हैं। अपने डिवाइस को साइलेंट मोड या फोकस मोड पर रखने की आदत डालो। ऐप टाइमर्स का यूज करो ताकि लिमिट क्रॉस ना हो। जब तुम अपना डिजिटल एनवायरनमेंट क्लीन करते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है और यही क्लियर माइंड तुम्हें उस माइंडसेट की तरफ ले जाता है जो तुम्हारा असल फ्यूचर डिसाइड करता है। एक ऐसी सोच जहां तुम आज के छोटे फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करते हो, जहां तुम कंपाउंडिंग के मैजिक पर भरोसा करते हो। आज के छोटे छोटे एक्शंस, चाहे वो फिटनेस हो, अपनी स्किल्स को बेहतर करना हो या कोई बिजनेस बिल्ड करना हो, इन सब का फौरन रिजल्ट नहीं मिलता। इन चीजों में पेशेंस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। डिलेड रिवॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जो आज मेहनत करेगा और रिवॉर्ड के लिए लंबा इंतजार करने का हौसला रखेगा, वही असल में अपना फ्यूचर डिजाइन करेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब पर प्रैक्टिकली अमल कैसे किया जाए। एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए जिस पर चलकर लाइफ को रीडिजाइन किया जा सके।
इसका आगाज तुम्हारे डेली रूटीन से होता है। तुम्हारी सुबह एक क्लियर मकसद के साथ शुरू होनी चाहिए। एक्सरसाइज से अपनी बॉडी और माइंड को एक्टिव करो। अपने ख्यालात को जर्नल में लिखने की आदत डालो ताकि माइंड क्लियर रहे। कुछ देर किताब पढ़ो और फिर अपने दिन का सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम डीप वर्क की स्टेट में मुकम्मल करो। अपने फील्ड के बारे में कुछ नया सीखो, खुली हवा में वॉक करो ताकि रिफ्लेक्शन का वक्त मिले, और सबसे बढ़कर रात को एक अच्छी और पुरसुकून नींद लो। इसके बाद अपनी वीकली रूटीन को सेट करो। हर हफ्ते के आखिर में बैठकर अपने गोल्स को रिव्यू करो। देखो कि पिछला हफ्ता कैसा गुजरा और अगले हफ्ते का प्लान क्या होना चाहिए। उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया, और उन्हें अपनी लाइफ से रिमूव करो। इसके साथ साथ कोशिश करो कि हर हफ्ते कोई एक नया स्किल थोड़ा सा ज़रूर सीखो। और फिर मंथली बेसिस पर एक डीप ऑडिट करो। अपनी आदतों को चेक करो, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट और दोस्तों को एनालाइज करो। देखो कि जिन लोगों के साथ तुम वक्त गुजार रहे हो, क्या वो तुम्हें तुम्हारे मकसद के करीब ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। वक्त और हालात के हिसाब से अपने गोल्स को अपडेट करते रहो। अगर हम इस पूरी फिलॉसफी को समझें तो सबसे बड़ी लाइफ लेसन यही है कि तुम्हारा फोकस तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। जिस चीज पर आज तुम अपनी अटेंशन दे रहे हो, वही आने वाले कल में तुम्हारा फ्यूचर बनेगी। याद रखो कि तुम्हारी आइडेंटिटी से ही तुम्हारी आदतें बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एटॉमिक हैबिट्स में सिखाया गया है कि छोटे छोटे सिस्टम्स हमारी विल पावर से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। डीप वर्क का उसूल यही कहता है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री मेहनत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। जब तुम्हारे पास द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की तरह एक क्लियर पर्पस और वैल्यूज होती हैं, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो कभी खत्म नहीं होती। द माउंटेन इज यू की तरह अपनी सेल्फ सैबोटाज की आदतों को रोककर री इन्वेंशन किसी भी उम्र में मुमकिन है। एसेंशियलिज्म का बेसिक रूल यही सिखाता है कि अपनी लाइफ में लेस बट बेटर अप्रोच अपनाओ। अपने द वन थिंग पर फोकस करो और बाकी सारी फालतू चीजों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा कल कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम आज अपनी अटेंशन कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।